स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोलस्का का क्लासिफिकेशन को स्टडी करने वाले हैं। तो मोलस्का का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके फूड, सेल, मेंटल, गिल्स, नर्वस सिस्टम, मसल्स, रेड्यूला तथा सिमेट्री के कैरेक्टर्स के आधार पर इसको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्लास है मोनोप्लाकोफोरा, दूसरा है एम्फीन्यूरा, तीसरा है स्कैपोफोरा और चौथा है गैस्ट्रोपोडा, पांचवा है पेलिशोपोडा और छठा है सिफेलोपोडा। तो ये जो है सो 6 क्लास में मोलस्का को जो है सो क्लासिफाई किया गया है। अब हम लोग इन सभी क्लास का जो क्या क्या कैरेक्टर्स होता है वह एक एक करके देखते हैं। पहला क्लास है मोनोप्लाकोफोरा। तो मोनोप्लाकोफोरा में आने वाले जो मोलस्कस होते हैं तो इसके नाम से ही क्लियर है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, प्लैक्स का मतलब प्लेट और फेरिन का मतलब बेरिंग। वैसे मोलस्कस जिनके ऊपर सिंगल प्लेट वाला सेल अर्थात कवच पाया जाता है, ये जो है सो एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, यानी कि पूरी तरह से ये सिर्फ समुद्र में ही पाया जाता है, फ्रेश वाटर में नहीं देखने को मिलता है। इसका बॉडी जो होता है वह बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। मेंटल डोम शेप्ड होता है। डोम शेप्ड मेंटल जो होता है विसरल मास के ऊपर एक पतला सा स्किन के जैसा जो लेयर होता है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं। तो यह गुंबद नुमा होता है। फुट ब्रॉड एंड फ्लैट होता है। इसके पांव जो होते हैं वो काफी जो है सो चौड़े होते हैं और फ्लैट होता है। 5 पेयर्स गिल्स, यानी कि इसमें गिल्स जो है सो जो रेस्पिरेशन के काम आता है वह जो है सो 5 जोड़ा होता है। 6 पेयर ऑफ नेफ्रिडिया, 6 जोड़ा जो है सो इसमें नेफ्रिडिया पाया जाता है। नेफ्रिडिया जो होता है एक्सक्रेशन के काम आता है, उत्सर्जन के काम आता है। ये 6 जोड़ा पाया जाता है। रेड्यूला प्रेजेंट होता है। रेड्यूला जो कि इसके ऊपर जो है सो दांत लगे हुए होते हैं और यह भोजन को कुतरने में इसकी मदद करता है, तो वह रेड्यूला पाया जाता है। आई एंड टेंटिकल एब्सेंट, आई और टेंटिकल इसमें नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया नियोफिलिना ग्लैक्सिया। दूसरा क्लास है एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा, एम्फी का मतलब होता है बोथ और न्यूरॉन का मतलब हो गया नर्व। तो इसका जो नाम रखा गया है इसलिए एम्फीन्यूरा, क्योंकि इसमें एक जोड़ा नर्व पाया जाता है। ये नर्व जो होते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं और ये माउथ के चारों तरफ जो है पाया जाता है और इंटरकनेक्टेड होता है। उसके बाद ये जो है एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। मेराइन का मतलब हो गया ये सिर्फ जो है सो समुद्र में ही पाया जाता है, फ्रेश वाटर में यह नहीं पाया जाता है। बॉडी जो होता है उसका इलोंगेटेड होता है, लंबवत होता है। रिड्यूस्ड हेड, रिड्यूस्ड हेड का मतलब हो गया इसका हेड जो है सो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है। रेड्यूला प्रेजेंट होता है, रेड्यूला पाया जाता है। सेल जो है सो 8 डोर्सल प्लेट का बना हुआ होता है। इसका जो कवच होता है वो 8 प्लेट से मिलकर बना हुआ होता है। फुट वेंट्रल लार्ज फ्लैट एंड मस्कुलर, इसका पांव जो होता है वेंट्रल होता है, बहुत लार्ज रहता है और मस्कुलर रहता है। 2 पेयर नर्व कोड, जैसा कि हमने बताया पहले। फर्टिलाइजेशन जो है सो एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसमें जो है सो एक्सटर्नली होता है, बाहर होता है। और लार्वा ट्रोकोफोर, इसमें जो है सो लार्वा स्टेज देखने को मिलता है, यानी कि इसका डेवलपमेंट जो है वह इनडायरेक्टली होता है। स्कैफोपोरा जो है सो 2 टर्म से बना हुआ है। स्कैफा, स्कैफा का मतलब होता है बोर्ड और पोडोस का मतलब हो गया फुट, यानी कि जिसका जो है पैर जो है वह नौकाकार हो, नाव के जैसा हो। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, यानी कि सिर्फ समुद्र में ही आपको देखने को मिलेगा। टस्क सेल्स, यानी कि इसका जो कवच होता है वह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हाथी के सूंड के जैसा कहा जाता है, टस्क सेल। उसके बाद इसमें माउथ, टेंटिकल और आई नहीं देखने को मिलता है, प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। रेड्यूला जो है सो प्रेजेंट होता है। फुट जो होता है लार्ज और फ्लैट होता है। सेल, बहुत इस क्लास के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे ऐसे मोलस्कस हैं जिसमें सेल प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इसका एग्जांपल हो गया कैडुलस। चौथा क्लास है गैस्ट्रोपोडा। तो गैस्टर यानी बेली और पोडोज का मतलब होता है फुट, अर्थात इस क्लास के अंतर्गत आने वाले जो मोलस्कस होते हैं उनका जो पैर होता है वह उनके पेट के पास होता है। ये मोस्टली मेराइन होते हैं, ज्यादातर जो है सो समुद्रीय होते हैं, लेकिन कुछ इसकी जातियां जो होती है फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल में भी देखने को मिलता है, जमीन पर देखने को मिलता है। टोर्जन ऑफ बॉडी, इनके बॉडी में जैसे टोर्जन होता है, टोर्जन का मतलब होता है ऐंठन, है ना। तो ये जो है सो डेवलपमेंट के समय इनका जो कवच और इनका जो बॉडी होता है उसमें जो है सो टोर्जन आ जाता है। हेड विथ आई एंड टेंटिकल्स, इसका जो हेड होता है उसमें आई और टेंटिकल्स देखने को मिलता है। रेड्यूला प्रेजेंट होता है। फुट जो होता है लार्ज और फ्लैट होता है। और सेल प्रेजेंट और एब्सेंट, यानी कि इसमें जो है सेल आपको देखने को मिल भी सकता है
और बहुत सारे मोलस्कस में नहीं भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्लास है पेलिकोपोडा। पेलिकस यानी कि बैचेट और पोडोस का मतलब हो गया फुट। ये जो क्लास के अंतर्गत आने वाले जो मोलस्कस होते हैं वह मोस्टली तो मेराइन ही होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी कुछ जातियां जो होती है वह फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलता है। बॉडी जो होता है इसका इनक्लोज्ड इन ए बाइबल सेल, यानी कि यह जो है सो 2 कपाट वाले जो है कवच के अंदर इसका पूरा शरीर जो है कंप्रेस्ड होकर बंद रहता है और इसमें हेड नहीं पाया जाता है। हेड नहीं है तो इसका मतलब कि इसमें आई नहीं है, टेंटिकल्स नहीं है, माउथ नहीं है ना, ये सब जो है सो रेड्यूला नहीं है, ये सब कुछ नहीं है इसमें। और ये डायोसियस होता है, यानी कि यह जो है सो इसमें मेल और फीमेल दोनों गोनाड्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्लास है सिफेलोपोडा। सिफेलो यानी कि जिसका मतलब होता है हेड और पोडोस का मतलब हो गया फुट। तो इस क्लास के अंतर्गत जो मोलस्कस होते हैं उनका हेड और फुट जो है सो एक ही जगह पर रहता है। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, सिर्फ समुद्र के जल में ही पाए जाते हैं। बॉडी जो होता है इनका जो है सो इलोंगेटेड होता है, लंबवत होता है। सेल जो है सो इसमें एक्सटर्नली यानी कवच जो है वह बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसमें हेड आपको देखने को मिलेगा। हेड मौजूद है तो इसमें जो है आइज, टेंटिकल्स, रेड्यूला ये सब कुछ प्रेजेंट रहता है। ये डाइसियस होता है और इसमें जो डेवलपमेंट होता है वह डायरेक्ट होता है, इसमें कोई लार्वा स्टेज वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया नोटियस।